ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं वन्दितु सवसिद्धे धूमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुड नमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। ग्रंथाधिराज समय सार की 71वीं गाथा पे अपनी चर्चा अभी चल रही थी। गाथा का सामान्य भाव ये था कि जब जीव आत्मा और आश्रव में भेद ज्ञान कर लेता है तो उसको बंध का निरोध हो जाता है, बंध रुक जाता है। क्योंकि आश्रव माने क्रोधादि भाव, जो 29 प्रकार के भावों की चर्चा पहले हुई थी। क्रोधादि भावों का कर्ता बनता है तो बंध होता है, और क्रोधादि भावों का ज्ञाता होकर के परिणमित होता है तो बंध का निरोध होता है, बंध रुक जाता है। ये हमने सामान्य गाथा में पढ़ा था। एक बार मैं आपके रेफरेंस के लिए गाथा का पाठ कर रहा हूँ। जय्याय मेण जीवेण अपनो आसवाण यतएव नादम होदि विशेषं तरन्तु तय्याण बंधोसे आत्मार आश्रवों में भेद जाने जीव जब जिन देव ने ऐसा कहा कि नहीं होवे बंध तब। अब क्रोधादि और ज्ञान स्वभाव के बीच में भेद जान लेने से किस प्रकार से बंध रुक जाता है, संवर निजरा भाव प्रकट हो जाता है, इसकी आचार्य अमृत चंद्र देव टीका में विशेष कथन करते हैं। ये हम यहाँ से पढ़ेंगे पेज नंबर 16 से। आत्मख्याति के भाव को 3 पंक्तियों में समेटते हुए पंडित जयचंद जी छावड़ा भावार्थ में लिखते हैं। ठीक है, चलिए कौन पढ़ेगा? सागरिका जी पढ़िए, आप पढ़िए। पुस्तक है सागरिका जी आपके पास? आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। पढ़िए। आत्मख्याति के भाव को 3 पंक्तियों में समेटते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं। क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। न तो ज्ञान में क्रोधादि है और न क्रोधादि में ज्ञान है। ऐसा उनका भेद ज्ञान हो तब उनके एकत्व रूप अज्ञान का नाश होता है, और अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म बंधन एक मिनट सर, आपने इसमें ये आत्मख्याति का भाव स्पष्ट कर दिया था सर, ये कब और कब वाला ये तो नहीं, ये आत्मख्याति का जो अनुवाद है ना, सॉरी वो पढ़ना बाकी था। ये पेज नंबर 215 से पढ़ना है। सॉरी 15 से पढ़िए, जयचंद जी छावड़ा का नहीं। 15 से पढ़िए। इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया है। इस लोक में वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है, और स्व का भवन होना परिणमना ही स्वभाव है। इससे यह निश्चय हुआ कि ज्ञान का होना परिणमना आत्मा है, और क्रोधादि का होना परिणमना क्रोधादि है। ज्ञान का होना परिणमना क्रोधादि का होना परिणमना नहीं है, क्योंकि ज्ञान के होते परिणमन के समय जिस प्रकार ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, उस प्रकार क्रोधादि होते मालूम नहीं पड़ते। इस प्रकार जो क्रोधादि का होना परिणमना है, वह ज्ञान का होना परिणमना नहीं है, क्योंकि क्रोधादि के होते समय
जिस प्रकार क्रोधाती होते हुए मालूम पड़ते हैं, उस प्रकार ज्ञान होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। इस प्रकार आत्मा और क्रोधादि का निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। तात्पर्य यह है कि आत्मा और क्रोधादि एक वस्तु नहीं है। इस प्रकार आत्मा और आश्रवों का विशेष अंतर देखने से जब यह आत्मा उनमें भेद भिन्नता जानता है, तब इस आत्मा के अनादि होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त होती है। उसकी निवृत्ति होने पर अज्ञान के निमित्त से होता हुआ पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध भी निवृत्त होता है। ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। हाँ जी, तो ये टीका जो है आचार्य देव की, उसका भावार्थ है, इसमें स्वभाव शब्द का अर्थ किया, स्व का होना ही स्वभाव है, और जो स्व का होना है उसका कभी अभाव नहीं होता है। ये विशेष इसमें आप समझना कि ऐसा भाव जिसका कभी अभाव ना हो वो स्वभाव है, और ऐसा भाव जिसका अभाव हो जाए वो स्वभाव नहीं है। तो ज्ञान ये स्वभाव है, क्योंकि ये स्व में अनादि निधन है। कोई ऐसा समय नहीं था जब ज्ञान का परिणमना आत्मा में नहीं हुआ, और भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि आत्मा में ज्ञान का परिणमना रुक जाए, चाहे वो संसार में रहे चाहे सिद्ध अवस्था में रहे। तो इसलिए ज्ञान का परिणमन और क्रोध का परिणमन, ये दोनों भिन्न भिन्न परिणमन हैं। क्रोध का परिणमना स्वभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रोध का होना यदि स्वभाव हो तो क्रोध का कभी भी किसी भी जीव को अभाव होगा ही नहीं। तो ये तो एक सीमा रेखा खींच दी ज्ञान और क्रोध के बीच में, कि ज्ञान स्वभाव है और क्रोध स्वभाव नहीं है। स्व का परिणमना, ज्ञान रूप परिणमना, वो स्वभाव है, लेकिन क्रोधादि का होना, क्रोधादि का परिणमना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये स्व का परिणमन नहीं है। तो ये दोनों के बीच में अंतर बताया यहाँ पे। दूसरी तरफ ये भी कहा कि जिस समय जीव ज्ञान के परिणमन में तल्लीन रहता है, उस समय क्रोधादि का परिणमना नहीं होता है, क्रोधादि रूप परिणमना नहीं होता है। ठीक है। और जिस समय जीव क्रोधादि में तल्लीन होता है, तो उस क्रोधादि में ज्ञान का वेदन नहीं होता है। माने एक तो ये कह दिया कि ये स्वभाव है और ये स्वभाव नहीं है, दूसरी तरफ ये कह दिया कि ज्ञान के परिणमन होने पर ज्ञान में का परिणमन में जो स्वाद है वो क्रोधादि का स्वाद नहीं है, वो तो ज्ञान का स्वाद है, ज्ञान का वेदन है। लेकिन क्रोधादि का परिणमन में कोई अज्ञानी तल्लीन होता है तो उसमें ज्ञान का स्वाद नहीं है। उसमें क्या है? उसमें आकुलता है, दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, कर्म बंध भी है, संसार भी है। इतनी सारी चीजें क्रोध में तल्लीन होता हुआ जीव भोगता है। तो इसका मतलब वो उसका सहज भाव नहीं है, स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रोधादि का होना क्रोधादि का होना है, और ज्ञान का होना, भवन होना, ये ज्ञान का होना है, ज्ञान का परिणमन है। क्रोधादि के परिणमन के काल में जीव को ज्ञान का स्वाद नहीं रहता है, उसको क्रोध का स्वाद में रहता है, और इसलिए वो दुखी रहता है, उसमें तल्लीन रहता है इसलिए, और उसे ज्ञान स्वभाव आत्मा का भान नहीं रहता है। इस प्रकार से निश्चय से देखा जाए तो आत्मा जिसको ज्ञान लक्षण से पहचाना गया है, ये ज्ञान और आत्मा का शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आत्मा की पहचान ज्ञान से होती है, इसलिए ज्ञान स्वभाव से आत्मा को पहचानना, इसलिए ज्ञान ज्योति शब्द का प्रयोग किया था ना मंगलाचरण में। तो इस प्रकार आत्मा और क्रोधादि ये एक वस्तु नहीं है। एक वस्तु होती, इनको एक मानते तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये एक वस्तु नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। एक स्वभाव, एक विभाव है। एक के वेदन में सुख है, एक के वेदन में दुख है, एक के वेदन में निराकुलता है, एक के वेदन में आकुलता है। एक स्वभाव है जिसको किसी भी पर वस्तु की सापेक्षता नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आदि में कर्म का उदय, नो कर्म का लक्ष्य, ऐसी बहुत सारी पराधीनताएं हैं। इसलिए दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। अब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को यदि एक वस्तु मानेंगे तो क्या कहलाएगा? अज्ञान कहलाएगा। सोना और उसमें तांबा मिला दिया है, सोने में मिले हुए तांबे को सोना मान करके खरीदेगा तो नुकसान उठाएगा।
ऐसे ही आत्मा जो क्रोध रूप परिणमित हो रहा है, उस क्रोध के परिणमन को भी आत्मा मान लेगा तो संसार दुखी उठाएगा ना। तो इसलिए दोनों को भिन्न भिन्न पहचानने वाला सयाना है, ज्ञानी है, वेद विज्ञानी है, और एक मानने वाला अज्ञानी है। इस प्रकार आत्मा और आश्रमों के दोनों के की भिन्नता को पहचानने वाला जो जीव है, क्योंकि अनादिकाल से तो पहचाना नहीं था ना, अनादिकाल से तो रागादि के परिणमन में ही अपना स्वभाव मानता था। रागादि प्रकट जे दुख देनत नहीं को सेवत गिनत चे, अनादिकाल से तो ये परिणति चल रही थी। लेकिन श्री गुरु के आशीर्वाद से, श्री गुरु के उपदेश से, श्री गुरु की देशना से जब ज्ञान लक्षण आत्मा का परिचय कराया और ज्ञान लक्षण आत्मा से भिन्न जो पर भाव है उनका परिचय कराया, तो ये पता चला कि ये दोनों तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। तो अनादिकालीन जो कर्ता कर्म प्रवृत्ति थी, वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति विराम को प्राप्त होती है, इसीलिए क्रोध आदि से निवृत्त हो जाता है और ज्ञान मात्र में तन्मय हो जाता है। ऐसे ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है, बंध का अभाव सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से कुछ बिंदु आचार्य देव ने दिए। ये दोनों अलग अलग वस्तु हैं, ये बताया। जो अलग अलग नहीं मानता है वो पौद्गलिक कर्म का बंध करता है, और जो दोनों को अलग अलग मानता है वो बंध उसको नहीं होता है। अब कौन कौन से बंध नहीं होते हैं तो वो तो आपको पता ही है। सम्यक दर्शन होने पर कितनी प्रकृतियों के बंध का अभाव हो जाता है। तो इसे सिद्ध हुआ ना कि भेद विज्ञान हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ, और सम्यक दर्शन के कारण किन्हीं प्रकृतियों के बंध का अभाव नियम से हो जाता है। इसलिए ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध होता है। अच्छा, इसी बात को जयचंद जी छाबड़ा साहब ने थोड़े कम शब्दों में 4 लाइन में समेटा। कोई आचार्य ने तो स्वभाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, ज्ञान के परिणमन के स्वाद में क्रोध का परिणमन का स्वाद नहीं है, क्रोध के परिणमन के स्वाद में ज्ञान के परिणमन का स्वाद नहीं है, विस्तार दिया। लेकिन जयचंद जी छाबड़ा साहब उसको संक्षेप में कहते हैं। उस संक्षेप कथन को भी हम एक बार पढ़ेंगे और फिर उसका थोड़ा समराइज करेंगे। हाँ, पढ़िए ममता जी सराफ, आप पढ़िए। आत्मख्याति के भाव को 3 पंक्तियों में समेटते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं, क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ना तो ज्ञान में क्रोधादि है और ना क्रोधादि में ज्ञान है। ऐसा उनका भेद ज्ञान हो तब उनके एकत्र रूप अज्ञान का नाश होता है, और अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म बंध भी नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। वस्तु स्वभाव मात्र पढ़े आगे भी। नहीं, अब ये 4 लाइन में माने समरी है। जो बात मैंने समरी में कही वही जयचंद जी छाबड़ा साहब समरी में उसी बात को कह रहे हैं कि दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। उनके हेतु ऊपर बता दिए हैं। ज्ञान में क्रोध नहीं है, क्रोध में ज्ञान नहीं है। ये जब भेद ज्ञान हो जाता है तो जो इनके एकत्व रूप जो अज्ञान था, क्रोधादि मेरा स्वभाव है, ऐसे अज्ञान जो था, एकत्व का अज्ञान कहा इसको, कर्ता कर्म की भ्रांति रूप एकत्व का जो अज्ञान था। देखो यहाँ कर्म किस रूप में कह रहे हैं ये भी अपने को समझना चाहिए। 24 घंटे तो क्रोध रूप परिणमित होता हुआ दिखाई नहीं देता है जीव, लेकिन मान्यता तो 24 घंटे चलती है कि क्रोध ही मेरा भाव है, कि मेरा ही भाव है, कोई मुझसे भिन्न वस्तु नहीं है। ऐसा जो अज्ञान चलता है ना वो 24 घंटे चलता है। तो क्रोध भाव का और आत्मा का जो एकत्व है, इस एकत्व की मान्यता को ही यहाँ कर्ता कर्म की भ्रांति कहा गया है। क्योंकि जो चर्चा चल रही है, ध्यान देना आप एक चीज खास, समय सार में मिथ्या दर्शन कैसे नष्ट हो इसकी चर्चा है। मिथ्या दर्शन माने मिथ्या श्रद्धान। श्रद्धान में मान्यता होती है, कार्य नहीं होता है। कोई क्रोध रूप परिणमित हो भी रहा हो, उससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि वो अज्ञानी है। अज्ञानी होने के लिए या अज्ञानी का मानदंड ये है कि वो ये माने कि क्रोध मेरा भाव है, वो चाहे क्रोध रूप परिणमित हो या ना हो, लेकिन मान्यता ये है क्रोध ही मेरा भाव है, तो वो क्रोध का कर्ता हो गया।
है ना ख्याल में। क्रोध रूप परिणमित नहीं होता हुआ भी कोई ऐसा माने क्रोध मेरा स्वभाव है, तो क्रोध का कर्ता हो गया, क्रोध उसका कर्म हो गया। क्योंकि क्रोध रूप परिणमित होता हुआ जीव अपने आप को क्रोधी माने तभी वो मिथ्यात्वी होगा, तभी अज्ञानी होगा, ऐसी बात नहीं है। लोभ रूप परिणमित होता हुआ भी क्रोध का कर्ता हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर श्रद्धा संबंधी जो विपरीतता है उसके निराकरण की बात चल रही है। और श्रद्धा संबंधी विपरीतता यथार्थ निर्णय और यथार्थ वेद ज्ञान के बल से दूर होती है। जो विपरीत मान्यता है वो यथार्थ श्रद्धा और वेद विज्ञान के बल से दूर होती है। तो जाना यथार्थ तो माना, और माना तो जो खोटी मान्यता थी वो दूर हुई। इसलिए ऐसा लेना है यहाँ पे, क्योंकि ये बात अपन कर रहे थे ना कि बात तो कर्ता कर्म की कर रहे हैं, और जयचंद जी छावड़ा साहब कहते हैं उनके एकत्व रूप अज्ञान का नाश होता है। यहाँ तो कर्मत्व का नाश करना चाहिए। तो एकत्व के नाश का कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर क्रोध का स्वामी बना तो क्रोध का कर्ता हो गया, और क्रोध रूप परिणमित होता हुआ क्रोध का स्वामी नहीं बना तो क्रोध का अकर्ता रहा। ये तो प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं ना, प्रैक्टिकली क्या होता है। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव, छठे गुण स्थानवर्ती जीव में भी क्रोध रूप परिणमन देखा जाता है, लेकिन शास्त्र में उनको अज्ञानी नहीं कहा। तो क्रोध रूप परिणमित होना अलग बात है, और क्रोध आदि भावों का मालिक बनना ये अलग बात है। यहाँ मालिकी छुड़ाई जा रही है। मालिकी छूटेगी तो क्रोध आदि भाव भी छूटेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे पाठन करेंगे अब इसका। सर बोलिए सर, इसमें हमको थोड़ा सा इस पे हाईलाइट करना था कि जैसे क्रोधादि हो रहा है जिस समय, तो उस समय उसका ज्ञान नहीं हो रहा। तो ज्ञान तो होता है, लेकिन बस वही है कि दुख इसलिए रहता है क्योंकि ज्ञान स्वभाव को भूल जाते हैं। यही सेंस लेना है इसका। देखो, क्रोध आदि रूप भाव और ज्ञान आदि भाव, ये दोनों भाव एक साथ चल रहे हों, ज्ञानी को तो दोनों एक साथ चलते हैं ना। क्रोध भाव भी चलता है और ज्ञान भाव भी चलता है। तो क्रोध भाव में उसको एकत्व नहीं है। क्यों एकत्व नहीं है? क्योंकि वह अपने को ज्ञानी मानता है, ज्ञाता मानता है उस क्रोध का भी। क्योंकि ये मेरा परमानेंट स्वभाव नहीं है। देखो क्या होता है ना, कि जैसे हम कहीं जा रहे हों ट्रेन में बैठ करके, और जो सीट हमको अलॉट हुई हो ट्रेन की, उस सीट में थोड़ा सा कट लगा हुआ है, तो हम उस सीट पे बैठते कि नहीं बैठते हैं? चादर बिछा के लेटते कि नहीं लेटते हैं? लेट जाते हैं। तो वो वहाँ तो कट लगा हुआ है ना, सीट फटी हुई। आपने फटी सीट का थोड़ी ना रिजर्वेशन करवाया था, आपने तो बढ़िया शानदार सीट का रिजर्वेशन करवाया था। जिसको शानदार सीट मिली हुई है उसने भी उतने ही पैसे दिए। तो आप क्या विचार करते हो उसमें? कोई बात कुछ नहीं करते हैं, बैठते हैं, आराम से बैठते हैं। तो फटी हुई सीट ज्ञान का विषय बनती है कि नहीं बनती है? बनती है, ज्ञान का विषय बनती है। लेकिन ये कोई मेरा घर नहीं है, ये कोई परमानेंट मेरा निवास स्थान नहीं है, तो इसमें मैं क्यों अपना ज्यादा उपयोग खराब करूं। जान लिया, ठीक है, मन में थोड़ा भूमिका अनुसार ऐसा भाव भी आ जाए, देखो हमारी सीट तो ऐसी है, देखो सामने वाले की सीट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे एकत्व तो नहीं होता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव को क्रोधादि में ये मेरा भाव नहीं है, क्योंकि अनंत काल तक रहने वाला नहीं है, तो चला जाएगा, तो ठीक है हुआ है, लेकिन मेरा भाव नहीं है। ऐसे वेद विज्ञान हो गया उससे। अज्ञानी जीव उस क्रोध के स्वाद को ही आत्मा का स्वरूप समझता है, चाहे क्रोध रूप परिणमित होता हो या ना होता। तो ये है क्रोध का भाव और ज्ञान का भाव। आत्मा का भाव ज्ञान है या क्रोध है, ये निर्णय है ज्ञानी जीव को। तो क्रोध का होते हुए भाव में भी एकत्व नहीं करता है। एकत्व का नहीं होना ही एकत्व संबंधी बंध का निरोध का कारण है। ठीक है, वो
भयभीत नहीं होता है क्रोध आदि से, होते हुए क्रोध आदि से भी, तो पता है तो चला जाएगा, ये तो अपना भाव नहीं है, हुआ है ठीक है, अपनी कमजोरी से हुआ है, लेकिन ये कमजोरी अपन नहीं रखेंगे, इस कमजोरी को दूर करेंगे तो ये नहीं होगा। इसलिए दोनों का भाव भिन्न भिन्न है। देखो, क्रोध का कर्ता बनने में अपने को ऐसा लगता है, ये बात कैसी कहते हैं आचार्य कि बोले क्रोध का कर्ता बनने में क्या परेशानी है, बने तो रहे, एकत्व करने में क्या परेशानी। क्रोध से एकत्व का मतलब ये है कि आपने सारी दुनिया के परिणमन के ऊपर कर्तृत्व स्थापित कर दिया। जीव को क्रोध होगा तो क्रोध किसी न किसी वस्तु के लक्ष्य से होगा ना। किस वस्तु के लक्ष्य से होगा? किसी भी वस्तु के लक्ष्य से हो सकता है। सारी दुनिया का कर्तापना उसके माथे, नहीं तो क्रोध क्यों आए, मान क्यों आए, माया क्यों आए? क्रोध को तो एक प्रतिनिधि के रूप में पकड़ा है। जो व्यक्ति क्रोध को अपना भाव मानता है वो सारी दुनिया के हर वस्तु का परिणमन अपने अधीन चाहता है। उसके अधीन नहीं होता है तो ही क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं। क्रोध तो तिल है, उसके पीछे पूरा पहाड़ छिपा हुआ है, तिल के पीछे पहाड़ है। तो आचार्य उस जड़ को पे ही प्रहार कर रहे हैं कि परिणाम तेरा परिणाम नहीं है, इस परिणाम को छोड़ दे। कौन सा परिणाम? मेरा ज्ञान भाव मेरा परिणाम है, तो ज्ञान पे लक्ष्य करेगा तो परद्रव्य का समस्त विश्व का जो कर्ता बन के घूमता था और उसके कारण कसाय भाव उत्पन्न होते थे, वो कसाय भाव चले जाएंगे। तो खाली क्रोधादि की बात नहीं है ये, क्रोधादि जैसे समस्त प्रभावों की बात है। ठीक है, चलिए सर फिर ये क्रोध आदि में पुण्य पाप के दोनों भाव आ जाते हैं ना? हाँ बिल्कुल, क्रोध से पुण्य का बंध भी होता है, पाप का बंध भी होता है, दोनों होते हैं। होते कि नहीं होते आप बताओ? चलो, हाँ, क्रोध से पुण्य का बंध कैसे होता है? स्वाध्याय कर रहा है, उसमें अहम बुद्धि करना। सर अगर जैसे शुभ भावों के लिए क्रोध किया, जैसे मंदिर बचाने के लिए या इसके लिए, तो उसमें पुण्य भी बंधेगा। कंपनाचार्य ने श्रुत सागर को जो कहा कि तुमने ठीक नहीं किया है, तुम्हारे कारण तुमने बहस की और पूरे संघ के ऊपर संकट आ गया, ठीक है, तो वो ये इस प्रकार के जो वचन थे उनके, या उस प्रकार का जो भी छठे गुण स्थान के योग्य भाव रहा होगा, है तो संजुलन क्रोध ही, लेकिन उससे पाप का बंध हुआ होगा क्या? नहीं। चलो एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे एक मुनिराज, जो अभय दान की कथा है, जिसमें एक मुनिराज गुफा के अंदर आकर के विराजमान हो गए और वो सिंह की गुफा थी, और सूकर ने देखा तो उसको ऐसा परिणाम आया कि सिंह आएगा और मुनिराज हैं इनके ऊपर वो आक्रमण कर देगा, उनका मरण हो सकता है। तो वो गुफा के दरवाजे पे खड़ा हुआ, क्रोध उसको दहाड़ा, क्रोध से सिंह दहाड़ा, ये भी भिड़ गया बिल्कुल। तो लड़ाई झगड़ा तो क्रोध के भाव में ही होती है। अब क्रोध का अभिप्राय क्या है, इस पे पुण्य और पाप बंद होता है। क्रोध के पीछे नियत क्या है, ठीक है, तो इसलिए क्रोधादि को बचाने के भाव थे। हाँ, बचाने के भाव थे, लेकिन लड़ता हुआ व्यक्ति, हाँ, लड़ता हुआ व्यक्ति कैसे लड़ता है? अंतर्मुख मुद्रा होके तो नहीं लड़ता, क्रोधी के द्वारा लड़ता है, क्रोधादि कसाय करके। जैसे कोई व्यक्ति हमारे, वो सुअर और शेर की कथा है ना, मुनिराज को। जैसे हमारे कोई आयतन है, उन आयतनों को कोई सुकर और शेर की कथा। हाँ, जैसे हमारे आयतन हैं, उन आयतनों को कोई नुकसान पहुंचाए, हम उसका प्रतिरोध करते कि नहीं करते हैं? हमारे बच्चे गलत करें तो भी उनके ऊपर क्रोध आदि करते हैं, तो उनसे पाप का बंध होगा। कोई रात्रि भोजन करता हो तो देखो ये ठीक नहीं है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, हैं? उनको पंडित जी लोग भी बैठ के गद्दी पे कभी कभी तो गुस्सा दिखाते कि नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं। अच्छा, शिक्षक है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए क्रोध आदि करते हैं तो उस क्रोध के कारण नरक जाएंगे। तो इसलिए ऐसा है कि वो अभिप्राय नियत के हिसाब से बंद है उनके। खैर वो चर्चा एक अलग चर्चा है।
इसका मूल ये है कि क्रोध भाव का कर्ता बनने का मतलब है पूरी दुनिया का कर्ता बनना, है ना ख्याल में। उसमें तो परिग्रह वाला जो छंद है, फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, भाले न समता कभी नर बिना मुनि मुद्रा गहे। एक लंगोटी रख लेते हैं, फिर वो कथा आपने सुनी होगी कि लंगोटी रख लेते हैं, लेकिन वो लंगोटी को कौन, बंदर ले जाता था तो बंदर के लिए, चूहा कतर दे, हाँ चूहा को तर चूहा देता था तो चूहे के लिए बिल्ली रख ली, बिल्ली रखी, हाँ बिल्ली के लिए कुत्ता हाँ रखा, बिल्ली के लिए कुत्ता रखा, फिर तीनों जानवरों के भरण पोषण के लिए गाय रखी, पूरा कुटुंब भी बस गया। तो इसलिए रंच मात्र भी, धागा मात्र भी परिग्रह दुख का कारण है, क्योंकि उसके पीछे पूरा परिग्रह का अभिप्राय खड़ा हुआ है। ऐसे ही क्रोधादि विभाव परिणाम के ऊपर पीछे पूरा सृष्टि का कर्तापना खड़ा हुआ है। इसलिए क्रोधादि को ही, जड़ मूल को ही क्या ही तिरस्कार कर दो, अस्वीकृति कर दो, तो उसके पीछे हुआ जो, पीछे खड़ा हुआ जो जितना भी विभाव है, कर्तापन है, वो सारा उसका भी निषेध हो जाता है। ठीक है, खैर 29 प्रकार के भाव जो लिए ना, वो उनका ही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चल रही है। क्रोध का करता है, नो कर्म का करता है, उनके सबके कर्तापने का निषेध है। चलिए आगे पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा? चलिए हेमलता जी। अच्छा कौन, ममता जी? ममता जी ने अभी पढ़ा था ना? सर अलका जैन। पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? सर मैं अलका जैन। हाँ अलका जी पढ़िए। वस्तु स्वभाव मात्र ही होती है। इस नियम के आधार पर आत्मख्याति में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि विभाव को वस्तु में शामिल नहीं माना जाता। ज्ञान आत्मा का स्वभाव होने से ज्ञान के परिणमन को तो यहाँ आत्म वस्तु में शामिल किया गया है, किंतु क्रोधादि भाव आत्मा के विकार होने से उन्हें आत्म वस्तु में शामिल नहीं किया है। तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल परिणमन तो आत्म वस्तु में शामिल है, पर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप विकारी परिणमन आत्म वस्तु में शामिल नहीं है। इस प्रकार आत्मद्रव्य ज्ञानादि गुण और उनका निर्मल परिणमन तो आत्म वस्तु में शामिल है, पर विकारी परिणमन नहीं। 47 शक्तियों के प्रकरण में भी आत्मा में निर्मल पर्याय शामिल करके बात कही है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण द्रष्टव्य है, जो इस प्रकार है। प्रश्न: नियम सार के शुद्ध भाव अधिकार की गाथा 38 में तो ऐसा कहा है कि जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वभाव में वस्तु है वह आत्मा है। वहाँ संबंध निर्जरा तथा मोक्ष की पर्याय को हे कहकर ये शुद्ध पर्याय भी आत्मा नहीं है ऐसा कहा है। अतः यह कथन किस अपेक्षा से है? उत्तर: भाई वहाँ अपेक्षा जुदी है। वहाँ तो ध्यान का ध्येय तथा सम्यक दर्शन का विषय त्रिकाली शुद्ध स्वभाव शुद्ध चैतन्यमय वस्तु बतलाने का प्रयोजन है। एक त्रिकाली शुद्ध वस्तु अविनाशी आत्मा के आश्रय से ही सम्यक दर्शन आदि धर्म प्रकट होते हैं, इसलिए वहाँ मात्र उसे ही उपादेय कहा है। पर्याय तो प्रतिक्षण विनाशिक है तथा उसके आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, बल्कि विकल्प ही होते हैं। इस कारण संबंध निर्जरा तथा मोक्ष की पर्यायों को भी हे कहा है। त्रिकाली ध्रुव पर्याय में त्रिकाली ध्रुव द्रव्य में शामिल न होने से निर्मल पर्याय भी आत्मा नहीं है ऐसा कहा है। यहाँ तो कर्ता का कर्म बतलाने की अपेक्षा है, इसलिए कहते हैं कि जो राग रूप परिणमन नहीं करके
स्वभाव रूप ज्ञान रूप परिणमन करे वह आत्मा है। जो राग रूप परिणमन करे वह आत्मा नहीं। आत्मा तो शुद्ध ज्ञानानंद स्वभावी वस्तु है। इसलिए निर्मल ज्ञान आनंद रूप परिणमन करने वाला ही आत्मा है। आत्मा के स्वभाव के अनुरूप परिणमन को यहाँ आत्मा कहा है। जैसी शुद्ध चैतन्यमय वस्तु है वैसा ही शुद्ध चैतन्यमय परिणमन होना कर्ता का कर्म है। यहाँ यह बात है। अज्ञानी ऐसा मानता है कि दया, दान, व्रत आदि शुभ राग रूप विकारी पर्याय मेरे कर्म तथा मैं उनका करता हूँ। किंतु ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान स्वभाव के लक्ष्य से जो निर्मल ज्ञान रूप परिणमन हुआ वह मेरा कर्म है तथा पर के लक्ष्य से जो राग होता है वह मेरा कर्म नहीं है। भाई, यह वीतराग मार्ग बहुत सूक्ष्म है। लोगों ने बाह्य क्रियाकांड को ही धर्म मान रखा है। उनमें कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार कहने से तो व्यवहार का लोप हो जाएगा, परंतु यहाँ तो आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं कि राग भाव तेरे स्वरूप में नहीं है और उसको तू अपना कर्म कार्य माने तो यह तेरा अज्ञान है। हाँ बस यहीं स्वभाव तक। रूप हाँ बस बस बस। अच्छा, यहाँ पर जो आचार्य अमृत चंद्र देव ने टीका में बात कही, वहां पर एक है ना, स्व का भवन परिणमन। परिणमन द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? परिणमन क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? पर्याय पर्याय पर्याय। क्योंकि यहाँ कर्ता कर्म की बात हो रही है ना। मैं आत्मा करता हूँ और मेरा कर्म क्या है? तो मेरा कर्म ज्ञान है कि मेरा कर्म क्रोधादि है? यहाँ तो पर्याय संबंधी भेद ज्ञान हो रहा है, पर्याय संबंधी भेद ज्ञान हो रहा है। इसलिए पर्याय की बात हो रही है। भवन माने होना, परिणमन होना। क्रोध आदि का परिणमन मेरा परिणमन नहीं है, ज्ञान आदि का परिणमन मेरा परिणमन है। मेरा परिणमन है माने मैं उसका करता हूँ और ज्ञान आदि पर्याय है वो मेरी कर्म है। ये बात 71वीं गाथा के आधार पे चल रही है। अब इसके प्रति पक्ष में 38वीं गाथा खड़ी की गई, जहाँ पर बहिर्तत्वम कहा, जो जीवादि तत्व हैं उनको बहिर्तत्व कहा। बहिर्तत्व माने आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, ये मेरे में नहीं है, ये मुझसे बाहर है। तो वहां तो पर्याय का भी निषेध किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय भी मैं नहीं हूँ, ऐसा वहां पे कहा। तो दोनों में क्या भिन्नता है? तो भिन्नता ये है कि यहाँ पर अभी पहचान कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा परिणमन क्या है। क्रोधादि क्या मेरा परिणमन है या ज्ञानादि मेरा परिणमन है? तो यहाँ पहचान का प्रकरण है। अपने द्रव्य गुण पर्याय की पहचान करना है। अपने द्रव्य गुण पर्याय की पहचान होने से पर द्रव्य गुण पर्याय में जो एकत्व है उस एकत्व की मान्यता टूटेगी। 38वीं गाथा में क्या विषय है कि वहां दृष्टि का विषय, जहां ध्यान और ध्येय का विकल्प भी नष्ट हो जाता है, ऐसी आत्मानुभूति की बात है। तो वहां तो सठ कारक की बात ही नहीं हो सकती। सठ कारकों से भी पार त्रिकाली ध्रुव द्रव्य है। सठ कारक कहने पर पर्याय भी शामिल होती है, और जहाँ सठ कारक ही स्वीकार नहीं किए गए हों, माने उनकी चर्चा नहीं हो, चर्चा नहीं हो माने उनका विकल्प नहीं हो। आत्मानुभूति के काल में ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय का चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न सुधोपयोग की निर्मल दशा। तो नियम सार में दृष्टि के विषय की बात है, और यहाँ पर जीव अपने परिणमन की पहचान किस प्रकार से करे और पर द्रव्य के भावों को जो अपना कर्म मान रखा है वो मान्यता कैसे छूटे, उस दृष्टि से बात की गई है। क्योंकि अज्ञानी ये मानता है ना, दया दान पूजा भक्ति हो या हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह हो, ये मेरे भाव है। उनको अपना भाव मान करके परिणमित होता है और संतुष्ट रहता है उसमें। भले ही 7 व्यसन 5 पाप की प्रवृत्ति को छोड़ करके वो उसका कर्ता नहीं बने, भले ही कहे कि नहीं, कर्ता तो बनता है
लेकिन ये नहीं करूंगा, मैं दया दान पूजा भक्ति के भाव करूंगा, वो भी रागादि भाव है। चार कसाय रूप ही परिणमन वो है, क्रोध होगा, मान होगा, माया होगा, लोभ होगा, किसी रूप का परिणमन है, लेकिन वो मेरा भाव नहीं। वीतराग मार्ग में तो स्वद्रव्य, स्वगुण और स्वपर्याय, वही उसके श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, उसी के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और उसी में लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। तो दोनों प्रकरण अलग अलग हैं, दोनों प्रकरणों की चर्चा में दोनों को मिला करके बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर अपनी पर्याय और पर की पर्याय के बीच में भेद विज्ञान की बात है, दृष्टि के विषय की बात नहीं है। ठीक है, अब ये आगे का जो प्रश्न उत्तर है वो और अपन पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? लता जी पढ़िए। प्रश्न, ज्ञानी के भी राग आदि तो होते हैं ना? उत्तर, हाँ, साधक दशा में ज्ञानी को राग होता है, परंतु ज्ञानी के ज्ञान रूप परिणमते हुए वह राग, एक पैराग्राफ छूट गया है। अच्छा, ऊपर की क्या? दो एक लाइन और पैराग्राफ, पढ़ लीजिए। तीन लाइनें छूट गई। निष्कर्ष है वो। हाँ पढ़। हाँ, ठीक है, ठीक है, काम पढ़ रहे हैं। स्वभाव रूप से परिणमन होना यह ज्ञानी का कर्म है, तथा राग रूप परिणमन होना यह अज्ञानी का कर्म है। पर का कुछ करना धरना तो आत्मा के स्वभाव में है ही नहीं है। प्रश्न, ज्ञानी के भी राग आदि तो होते हैं ना? उत्तर, हाँ, साधक दशा में ज्ञानी को राग होता है, परंतु ज्ञानी के ज्ञान रूप परिणमते हुए वह राग ज्ञान रूप परिणमन से भिन्न रह जाता है। जो राग होता है उसे ज्ञानी जानता हुआ प्रवर्तता है, उसका कर्ता नहीं बनता। अर्थात ज्ञानी राग का ज्ञाता दृष्टा रहकर मात्र उसे जानता ही है, उससे तन्मय नहीं होता। ज्ञानी को उस राग की रुचि नहीं है तथा उसका स्वामित्व एवं कर्तृत्व भी नहीं है। प्रश्न, समकृति निराश्रव है, उसे राग नहीं होता, ऐसा कथन शास्त्र में आता है ना? उसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, हाँ, ऐसा कथन आता है, किंतु उसकी क्या अपेक्षा है यह जानना जरूरी है। दृष्टि के विषय रूप त्रिकाली शुद्ध स्वरूप में राग नहीं है, इस अपेक्षा से ज्ञानी को राग नहीं है ऐसा कहा है। यदि ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो 10वें गुण स्थान में भी ज्ञानी को सूक्ष्म लोक का परिणाम है। ज्ञानी की साधक दशा में ज्ञान धारा व कर्म धारा दोनों धाराएं एक साथ रहती हैं, जबकि अकेली अज्ञानी को अकेली कर्म धारा राग की रुचि रूप मिथ्या धारा ही रहती है। ज्ञानी को अकेली ज्ञान धारा है, परंतु साथ में जो स्वभाव के विरुद्ध राग धारा है उसे ज्ञानी ज्ञान का ज्ञेय बना लेता है। जितनी राग धारा है उतना दुख है, बंधन है, ऐसा ज्ञानी जानता है। सम्यक दृष्टि विषय के राग में अटका हो तो भी राग का ज्ञायक ही रहता है, अर्थात मैं राग से भिन्न ज्ञान स्वरूप ही हूँ। इस प्रकार ज्ञान रूप से ही परिणमन करता है। ज्ञानी दोनों को भिन्न भिन्न करके ज्ञान रूप से परिणमता है। ठीक है, अब इसी बात को यहाँ पे एक प्रश्न उठाया कि रागादि तो ज्ञानी को भी होते हैं, लेकिन रागादि रूप परिणमित होते हुए ज्ञानी जीव के श्रद्धान का परिणमन राग को एक क्षण के लिए भी अपना नहीं मानता है। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी से पूछो कि राग किसका है, तो कहेगा कि मेरा नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वभाव आत्मा हूँ, लेकिन होता है लेकिन मैं नहीं हूँ। तो श्रद्धा में क्या आता है, उस अपेक्षा से रागादि उसके स्वभाव में शामिल नहीं होने से उसके रागादि नहीं है, ये बात कही। और होते हुए रागादि को जानता है, यथा योग्य दुख भी होता है, बंध भी होता है, लेकिन उसको अपना नहीं मानता है। इस अपेक्षा से समकृति को श्रद्धा की अपेक्षा से निराश्रवी भी कहा गया।